जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरितालिका तीज व्रत या तीजा व्रत के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि साल 2024 में हरितालिका तीज व्रत आने वाली 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनें जो पूरी तैयारी कर लेती हैं, साड़ी भी आ जाती है, मेकअप का सामान भी आ जाता है और लास्ट मोमेंट पे उनको पीरियड्स या मासिक धर्म या रजस्व वाला धर्म से गुजरना पड़ता है, तो उनके समझ में नहीं आता है कि अब जो हरितालिका तीज व्रत है या तीजा जो पर्व है वो हम कैसे करें, पीरियड्स में पूजा करें या ना करें, और अगर करें तो कैसे करें। साथ ही साथ सिंदूर जो है वो लगाएं या ना लगाएं, और अगर लगानी है तो कौन सा लगानी है, और नए वस्त्र, नए साड़ी, नई चूड़ियाँ जो हैं वो पहने या ना पहने। तो आज के वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। जैसे कि आप सबको बता दिया कि हरितालिका तीज आने वाली 6 सितंबर को रखा जाएगा। तो अगर आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो आपको ऐसे में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के 3 दिन नारी अशुद्धि की अवस्था में रहती है, ऐसा हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें वर्णन किया गया है। तो आपको पीरियड्स या मासिक धर्म या रजस्व वाला धर्म में पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अगर ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो आपको अपने घर के बड़े, जैसे आपकी सास, आपकी जेठानी, आपकी देवरानी, आपकी ननद, इनसे पूजा जो है वो करवा लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप जहाँ भी रह रहे हैं, एकल परिवार में रह रहे हैं, तो अगर आप नीचे या ऊपर या ऐसी जगह पे रह रहे हैं, फ्लैट वगैरह में, जहाँ पे और अन्य लोग भी हरितालिका तीज व्रत की पूजा पाठ जो है वो करते हैं, तो आप उनसे भी पूजा जो है वो करवा सकती हैं। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप पूजा जो है वो अपने पति से भी करवा सकती हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आएगा कि ना तो मेरे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और ना ही मेरे घर में पति हैं, मान लीजिए कहीं बाहर चले गए हैं, परदेश चले गए हैं, अब बच्चे हैं तो क्या करें, या बच्चों से चढ़वाएं कोई चीज़ या ना चढ़वाएं। तो देखिए, अगर ऐसा है कि आप चढ़वा सकती हैं तो आप श्रृंगार का सामान, प्रसाद कुछ भी चढ़वा दीजिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहनें जो मतलब एकदम अलग रहती हैं और बच्चे जो हैं वो उनके बहुत छोटे हैं, तो ऐसे में वो ये सारा सामान जो है वो नहीं करवा सकती हैं। तो मेरा यही मानना है कि आपको व्रत नहीं छोड़नी चाहिए, व्रत आपको करना चाहिए और आपको मानसिक पूजा करनी चाहिए। मन से आप मन में रखें कि देखिए, जब आप 25 दिन तक कंटिन्यू पूजा कर सकती हैं तो ये 5 दिन क्या भगवान आपके मन में नहीं आ सकते हैं? क्या आप भगवान को मन से स्वीकार नहीं कर सकती? क्या मन से आप पूजा जो पाठ है वो नहीं कर सकती हैं? और जब 25 दिन आप पूरे नियम से अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ करती हैं, तो ये 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन क्या है, ये आप बैठ के मन से मानसिक पूजा कीजिए। ये आपकी जो पूजा है ये मान्य होगी और आप व्रत जो है वो करेंगे तो उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। और अगर कोई भी चीज़ नहीं चढ़ा पाते हैं, कोई भी, मान लीजिए ना फल, ना फूल, ना मिठाई, ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको स्नान ध्यान करके जो व्रत है वो पूरा करना है। और जो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये प्रदोष काल में आप बैठ के जो हरितालिका तीज व्रत की कथा है वो सुन लीजिए, प्रणाम कर लीजिए कि माता या महादेव ऐसी स्थिति है, नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु मुझे माफ़ करें, और ये पूजा जो है वो आपकी पूरी मान्य होगी, इसका फल जो है वो आपको मिलेगा। आप इस तरीके से पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी है बड़ा बुजुर्ग पूजा करवाने लायक, तो आप उनसे पूजा जो है वो करवा सकती हैं। ज़्यादा अगर कुछ नहीं करवा सकती हैं तो श्रृंगार की चीज़ें और मिठाई वगैरह जो है वो चढ़वा सकती हैं। लेकिन मैंने सब तरह से बता दिया, कोई है तो, नहीं है तो आप इस प्रकार से पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। दूसरा, सिंदूर लगाएं या नहीं, तो देखिए, मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि अगर आप मासिक धर्म, पीरियड्स या रजस्व वाला धर्म से गुजरती हैं तो आपको सूखा वाला सिंदूर लगाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सूखा वाला सिंदूर बहुत ज़्यादा पावन और पवित्र होता है और ये उस समय लगाया जाता है जब हम शादी के, मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है या शादी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है वो है सिंदूर दान। तो ये जो सिंदूर है ये शादी के बाद ही लगाया जाता है। बाकी मेकअप हम शादी से पहले कर सकते हैं, लेकिन जो सिंदूर होता है वो हम शादी के बाद ही लगाते हैं और हमारे पति के द्वारा भरा जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। ऐसे में हमें सूखा वाला सिंदूर नहीं धारण करनी चाहिए, उसकी जगह हमें लिक्विड वाला सिंदूर जो है वो लगाना चाहिए।
दूसरा प्रश्न जो है वो आपका ये हो गया। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि हमें नई चूड़ियाँ, नई साड़ी, नए वस्त्र, नए परिधान पहनने चाहिए या नहीं। तो सूखे वाले सिंदूर को छोड़ के आप नई साड़ी, नई चूड़ियाँ, आलता, लिपस्टिक, मेहंदी, बिंदी, जो भी चीज़ें आप पहनना चाहती हैं, क्योंकि ये आपके पति के लिए, ये आपके सुहाग के लिए व्रत है, तो आपको 16 श्रृंगार धारण करने चाहिए। भले ही आप पूजा नहीं कर पा रही हैं, व्रत तो आप कर रही हैं, तो आपको तैयार जो है वो पूरे 16 श्रृंगारों से होना है। बस सूखा वाले सिंदूर की जगह पे आपको लिक्विड वाला सिंदूर लगाना है और बाकी आप प्रॉपर तरीके से तैयार होइए। भले आप पूजा कर पा रही हैं चाहे नहीं कर पा रही हैं, लेकिन तैयार में आपको जो आपकी तैयारी है उसमें कोई भी कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्नों के जवाब जो है वो आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।